क्लास 6 एक्सरसाइज नंबर 1.4। सबसे पहले एलसीएम के बारे में पढ़ लेते हैं। एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फॉर्मूला क्या है? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब हम जो एचसीएफ था उसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं, इसमें हमने दोनों फैक्टर्स निकाल के उनको मल्टीप्लाई करना है। इसके अगेन दो मेथड्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन। प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे क्या जैसे हम एचसीएफ में निकालते थे, वो हमने अलग-अलग एलसीएम लेना है, ठीक है। लेकिन डिवीजन में क्या करना है, हमने इकट्ठे एलसीएम लेना है। वैसे तो एचसीएफ में हम डिवाइड करते थे डिवीजन में, लेकिन एलसीएम हमने क्या करना है, उसको इकट्ठे एलसीएम लेना। एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 और 4। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर इसको करूँ तो 2 का अलग एलसीएम लूँगी, 4 का अलग, और फिर इनके जो आंसर्स आएंगे उनको हम करेंगे, ठीक है, कॉमन और नॉन कॉमन। लेकिन डिवीजन में क्या करेंगे, इकट्ठे एलसीएम लेंगे इनका। इकट्ठे एलसीएम लेने के बाद जो साइड पर हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी, फैक्टर्स आएंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन है। सो इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है 8 एंड 18। इन दोनों का अलग-अलग एलसीएम लेंगे। पहले 8 का एलसीएम लेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। उसके बाद 18 का एलसीएम लेंगे। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अभी हमारे पास हाफ जो है ना वो सारा एचसीएफ वाला ही चलेगा, जैसे हम उसमें करते हैं वैसे हम इसमें करेंगे। सबसे पहले 8 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे 18 के फैक्टर्स। 18 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 3 और 3। अब देखिए इसमें कॉमन सिर्फ 2 आ रहा है, ठीक है। जो चीज़ कॉमन आया है उसको हम एक दफ़ा ही लिखेंगे, ठीक है। पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब जो चीज़ हमारे पास कॉमन है, जैसे कि 2 कॉमन है तो वो एक दफ़ा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद नॉन कॉमन जो लिखेंगे 2 2 3 और 3, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 मल्टीप्लाई 2 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 72, ठीक है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 एंड 49। अगेन सबसे पहले 28 का एलसीएम लेंगे हम। 2 14 ज़ा 28, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। उसके बाद 49 का। 49 7 के टेबल में ही आता है, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। अब इन वैल्यूज़ को हम लिख लेंगे। पहले 28, उसके बाद 49। अब इसमें हमारे पास कॉमन चीज़ क्या आ रही है? सिर्फ एक 7 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो 7 है जो कॉमन आया है, इसको अगेन हम सिर्फ एक दफ़ा ही लिखेंगे। अब फार्मूला लिखते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। कॉमन में हमारे पास क्या आ जाएगा? 7, और नॉन कॉमन में क्या क्या आ गया? 2 2 और 7। अब इसको कर दिया, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 28 को 7 से करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 196। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास, ठीक है। तो सेम वैसे ही जाएगा, बस हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, तो इसमें कॉमन निकालने में थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। मतलब कि हम 2 में भी कॉमन निकाल सकते हैं और 3 में भी कॉमन निकाल सकते हैं। लेकिन आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि जो हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं ना, जब 3 नंबर्स हों, तो वो सिर्फ एलसीएम में निकाल सकते हैं। अगर एचसीएफ निकाल रहे हैं ना, तो हमने तीनों में कॉमन देखना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने एलसीएम तो ले लिया तीनों का अलग-अलग। अब जो जो फैक्टर्स आए हैं वो हम लिख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 20, इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 90 और नीचे फैक्टर्स ऑफ, उसके बाद 180, ठीक है। अब 20 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 2 और 5। इसी तरह 90 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 3 3 और 5। और 180 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 2 3 3 और 5। अब देखिए इसमें 3 में भी कॉमन निकालेंगे और 2 में भी। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है? तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? 2, और ये नीचे वाले नंबर से 2, ये 2 दफ़ा कॉमन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 3 भी हमारे पास 2 दफ़ा कॉमन आ रहा है। अगेन हमारे पास 3 2 दफ़ा कॉमन आ रहा है। बस आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि ऐसे हम सिर्फ एलसीएम में कर सकते हैं। एचसीएफ में अगर 3 वैल्यूज़ है तो हमें तीनों में से कॉमन निकालना पड़ेगा। अब अगेन फार्मूला आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। अब इसमें हमारे पास ये जो सभी वैल्यूज़ हैं ना, ये सभी कॉमन में ही आ जाएंगी। 2 2 3 3 और 5। और इसके बाद नॉन कॉमन में हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 को 5 से करेंगे तो 180। ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में अगेन 3 वैल्यूज़ है हमारे पास, तीनों का अलग-अलग एलसीएम ले लेंगे। 25 का 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। इसी तरह 35 का 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7। 45 का भी ऐसे ही लेंगे, लेकिन इसको पहले 3 से लेंगे क्योंकि ये 3 के टेबल में पहले आता है, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 25 के 5 और 5, 35 के 5 और 7। इसी तरह 45 के फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं? 3 3 और 5।
अब इसमें एक ही चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है जो कि है 5। अब अगेन हम फार्मूला लगाएंगे जो कि हमारे पास क्या है, LCM इज इक्वल टू कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन हमारे पास क्या आ गया 5, एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। और उसके बाद नॉन कॉमन में क्या क्या आ रहा है 5, 7, 3 और 3। 5 5 ज़ा 25 और 3 3 ज़ा 9। अब 25 ऐसे रहा और 7 9 ज़ा 63। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1575। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 3 वैल्यूज़ हैं, अलग-अलग सबके एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद फैक्टर्स लिखेंगे और कॉमन और नॉन कॉमन वैल्यूज़ निकालेंगे। अब इन सब के फैक्टर्स लिख लेते हैं। हमारे पास 15 का फैक्टर क्या आ रहा है 3 और 5। उसके बाद 25 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं 5 और 5। अगेन 35 के फैक्टर्स क्या है 5 और 7। इसमें हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है 5। ठीक है, सो ये हमारे पास कॉमन में अलग आ जाएगी एक ही दफ़ा, और नॉन कॉमन में हमारे पास बाकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75। इसको 7 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 975। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 जो है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, उसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन हम तीनों वैल्यूज़ का अलग-अलग एलसीएम लेंगे सबसे पहले। एलसीएम लेके हमारे पास फैक्टर्स सभी आ गए हैं। अब इनको हम लिख लेते हैं। पहले 150 के फैक्टर्स लिख लेते हैं जो कि क्या है 2 3 5 और 5। इसी तरह 250 के फैक्टर्स लिख लेते हैं 2 5 3 दफ़ा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है 350। इसमें क्या आ रहा है 2 5 5 और 7। अब कॉमन निकालते हैं। पहले 2 कॉमन आ रहा है, 2 के बाद हमारे पास 5 आ रहा है 3 दफ़ा। ठीक है, इसको भी हम कॉमन निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगेन 5 आ रहा है 3 दफ़ा, ये भी हमारे पास कॉमन निकल गया। ठीक है, अब 3 वैल्यूज़ कॉमन है और 3 ही वैल्यूज़ हमारे पास नॉन कॉमन है। इनको हम लिख लेते हैं 2 5 और 5 कॉमन है एक ही दफ़ा। उसके बाद 3 5 और 7। 2 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50। उसके बाद 3 5 ज़ा 15। 7 को हम ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद 50 और 15 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 105। अब 50 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5250। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया।